नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शाम की बातें जीवन के मोती में। आज हम बात करेंगे व्यक्तित्व विकास और भगवत गीता के बारे में, जिसमें भगवत गीता व्यक्ति के विकास में किस तरह सहायक होती है। गीता का उद्देश्य मानव के आत्मिक विकास का पथ प्रशस्त करना है, ताकि वह देह की दासता से मुक्त होकर भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के प्रति सचेत हो सके। आत्मिक विकास एक व्यापक प्रक्रिया है, जिसमें आंतरिक और बाह्य दोनों तरह के विकास शामिल हैं। इस प्रकार गीता व्यक्तित्व विकास से भी परे जाकर मानव के परिपूर्ण विकास की प्रक्रिया बताती है। श्रद्धा, बुद्धि, धृत युक्त मधुर, समरस एवं संगीतमय दिव्य भाव की उपस्थिति संघर्षमय जीवन को आंतरिक उत्कर्ष में रूपांतरित कर देती है। इसे ही मानव व्यक्तित्व का परिपूर्ण विकास कहते हैं। व्यक्तित्व विकास और भगवत गीता एक नूतन और आकर्षक विषय है, जिसमें वैचारिकता और व्यवहारिकता का मिलन है। व्यक्तित्व एक मनोवैज्ञानिक शब्द है तथा विकास शब्द में वैज्ञानिकता है। गीता एक आध्यात्मिक तथा दार्शनिक ग्रंथ है। पुस्तक के लेखक डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा मूलतः वैज्ञानिक है, परंतु स्वभाव से वे दार्शनिक भी हैं। व्यक्तित्व विकास और गीता विषय पर विचार करते हुए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि गीता के अनुसार मनुष्य क्या है और जीवन किसे कहते हैं। भगवत गीता के अनुसार मनुष्य भगवान का अंश है और मानव जीवन भागवत चेतना को अभिव्यक्त करने का एक अवसर है। भगवान का अंश होते हुए भी मनुष्य की भागवत चेतना भौतिक चेतना से दबी रहती है। इस दृष्टि से मनुष्य चेतना के दो स्तरों पर जी सकता है, एक सतही भौतिक चेतना और दूसरा उच्चतर आध्यात्मिक चेतना। सतही चेतना के भी दो स्तर हो सकते हैं, एक अनैतिक चेतना और दूसरी नैतिक चेतना। न्यूनाधिक रूप से दोनों प्रकार की चेतना का उद्देश्य ऐश्वर्य और भोग प्राप्त करना ही है, इससे अधिक कुछ नहीं। शरीर, प्राण और इंद्रियों से बद्ध जीवन सांसारिक जीवन कहलाता है। अर्जुन ऐसा जीवन जीते हुए ऊब गया था और उसमें उसे जीवन का कोई समाधान नहीं मिला। बस यही गीता की आवश्यकता है। गीता न तो सतही सांसारिक जीवन का समर्थन करती है और न ही जीवन और कर्म का त्याग करने के लिए कहती है। गीता भोग और ऐश्वर्य के जीवन से ऊपर उठकर भागवत जीवन जीने की ओर प्रेरित करती है और उसे प्राप्त करने की विधि को ये योग की संज्ञा देती है। आसन और प्राणायाम भर करने को योग नहीं कहते। योग वह व्यवस्थित और क्रमबद्ध विधि है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी प्रसुप्ति भागवत चेतना को जागृत कर उसे गतिशील बनाते हुए अपनी सतही चेतना को विस्थापित या रूपांतरित कर भागवत चेतना में आरोहण कर सकता है। गीता में भगवान ने अवसादग्रस्त अर्जुन को यही करने को कहा था। कुल मिलाकर वैज्ञानिक दृष्टि से इसे यूं भी कहा जा सकता है कि गीतोक्त योग के द्वारा व्यक्ति अपनी रुक्ष ऊर्जा और परमार्जित करते हुए उच्च दिशा प्रदान कर जीवन के अंतिम लक्ष्य भागवत ऐक्य यानी डिवाइन यूनियन को प्राप्त कर कृतकृत्यता का अनुभव कर सकता है। गीता की प्रस्तुत व्याख्या इसी दृष्टि से की गई है। तो आइए जानते हैं गीता के अनुसार मानव व्यक्तित्व क्या है। मानव जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु है मनुष्य का अपना व्यक्तित्व। ये व्यक्तित्व ही है जो मनुष्य से मनुष्य का भेद दिखलाता है। समाज पर मनुष्य के प्रभाव का आकलन भी इसके साधारण और असाधारण व्यक्तित्व के आधार पर ही किया जाता है। सामान्य रूप से आधुनिक मनोविज्ञान और सामाजिक विज्ञान के अनुसार मनुष्य की बाहरी क्रियाओं और आंतरिक मनोभावों के समायोजन को ही व्यक्तित्व कहा जाता है, परंतु इतनी सी परिभाषा में व्यक्तित्व की इति नहीं की जा सकती। आधुनिक जीव विज्ञान के अनुसार
व्यक्तित्व के साथ उसके विकास की अवधारणा भी जुड़ गई है। मनुष्य यदि चाहे तो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है अथवा उसे अविकसित अवस्था में बनाए रख सकता है। परंतु आश्चर्य की बात है कि आज के विकासवादी युग में व्यक्तित्व विकास की ओर न समाज का ध्यान है और न शिक्षा का। दुर्भाग्य से मनुष्य को आज अनेक प्रकार से परिभाषित भी किया जा रहा है। कोई मनुष्य को सामाजिक प्राणी मानता है तो कोई उसे आर्थिक बलों का प्रतिफल, कोई आनुवंशिकी और पर्यावरण का संयोग मानता है तो कोई उसे परिस्थितियों का दास। पुरुषार्थवादी मनुष्य को पुरुषार्थ करने का संदेश देते हैं तो भाग्यवादी उसे नियति के हाथों का खिलौना मानते हैं। कुछ लोग मनुष्य की नियति का निर्धारण ग्रह नक्षत्रों की स्थिति से करते हैं तो कोई जीव रासायनिक क्रियाओं द्वारा उसके व्यवहार की विवेचना करते हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य बेचारा इन झमेलों में पड़कर किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास की बात तो कही जाती है, परंतु वह सब कुछ पाठ्यक्रम तक ही सीमित है। विद्यालयीन शिक्षा पूरी तरह व्यावसायिक हो चुकी है और विश्वविद्यालय में सब कुछ वैज्ञानिक जड़वाद और बुद्धिवाद की चपेट में आ गया है। नीति और अध्यात्म के लिए वहाँ कोई स्थान नहीं है। परिणाम स्वरूप मानव जीवन पाशविकता, प्रतिद्वंद्विता, क्षुद्रता और स्वार्थपरता से भर गया है। जीवन में न सुख है और न शांति। ऐसी अंधकारमय स्थितियों में मानव व्यक्तित्व की परिभाषा हमें प्रकाश की ओर प्रेरित कर सकती है। वे कहते हैं, भारतीय विचार के अनुसार मनुष्य एक आध्यात्मिक सत्ता है जो प्रकृति के कार्यों में छुपी हुई है, आत्म उपलब्धि की ओर बढ़ रही है और देवत्व को प्राप्त करने में समर्थ है। वह एक अंतरात्मा है जो प्रकृति के भीतर से होती हुई सचेतन आत्म स्थिति की ओर विकसित हो रही है। वह एक देवता और एक शाश्वत सत्ता है। वह भागवत सिंधु में नित्य लहराने वाली एक तरंग है, परम अग्नि की कभी न बुझने वाली चिंगारी है। यहाँ तक कि अपनी सर्वोच्च सत्ता में वह उस अनिर्वचनीय परात्पर सत्ता से अभिन्न है जिससे वह प्रादुर्भूत हुआ है और उन देवताओं से भी महान है जिनकी वह पूजा करता है। कुछ समय के लिए वह जो एक प्राकृत अर्ध पशु रूपी प्राणी प्रतीत होता है, वह उसकी संपूर्ण सत्ता कदापि नहीं है। उसकी अंतरतम सत्ता भागवत आत्मा या कम से कम इसका एक क्रियाशील सनातन अंश है और इसे प्राप्त करना तथा अपनी बाह्य प्रतीयमान सत्ता एवं प्राकृत सत्ता को अतिक्रम करना वह महत्ता है जिसका अधिकारी पार्थिव जीवों में से केवल वही है। मानवता के परमोच्च एवं असाधारण शिखर तक पहुंचने की आध्यात्मिक क्षमता उसके अंदर विद्यमान है और भारतीय संस्कृति उसके सामने जो प्रथम लक्ष्य रखती है वह यही है। आज के समय में व्यक्तित्व विकास का आधुनिक प्रचलित स्वरूप जो है वह ये है, व्यक्तित्व विकास आज एक बहुत चर्चित विषय हो गया है। यह एक आधुनिक शब्द है जिसका तात्पर्य अंग्रेजी शब्द पर्सोना यानी कि मुखौटा शब्द के अनुसार लिया जा सकता है। इस दृष्टि से व्यक्तित्व विकास का अभिप्राय होगा शारीरिक और अधिक से अधिक मानसिक व्यक्तित्व को सजाना संवारना। रोजगारोन्मुखी शिक्षा ने जो पूरी तरह भौतिकवादी और भोगवादी है, व्यक्तित्व विकास की अवधारणा को एक अलग ही रूप रंग दे दिया है। इस हेतु समाज में अनेक संस्थाएं कार्यरत है। इन संस्थाओं द्वारा संचालित व्यक्तित्व विकास के प्राय सभी प्रयासों का उद्देश्य मनुष्य के बाह्य व्यक्तित्व को सजाना संवारना भर है। इस दृष्टि से चलाए जा रहे अनेक प्रकार के व्यक्तित्व विकास परक कार्यक्रम समाज में लोकप्रिय हो रहे हैं, जैसे आकर्षक व्यक्तित्व कैसे बनाएं, समाज में लोकप्रिय कैसे बने, मित्रों को कैसे प्रभावित करें, प्रभावी व्यक्तित्व कैसा हो, प्रगतिशील व्यक्तित्व का निर्माण, चुंबकीय व्यक्तित्व का निर्माण,
अन्य लोगों को प्रभावित कैसे करें, बहुमुखी व्यक्तित्व कैसे बनाएं आदि अनेक और भी। ये सभी अवधारणाएं व्यक्तित्व विकास की सतही अवधारणा से संबंध रखती है। आध्यात्मिक ज्ञान के आवरण में भी आज ऐसे अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अतः यहाँ ये बताना आवश्यक है कि हमारा उद्देश्य गीता दर्शन का चालू प्रयोग करना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर हमारे अभिप्राय का इस प्रकार के व्यक्तित्वों से कुछ भी संबंध नहीं है। तो आज के विचार को हम यही विराम देते हैं। आगे कल हम इसी अध्याय को आगे जारी रखते हुए बात करेंगे व्यक्तित्व विकास और आधुनिक विज्ञान में क्या चल रहा है उस विषय पर, और इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आपका धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।